हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वैद्युत रसायन यानी केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन को देखने वाले हैं। इसमें आज 4 से 5 ऐसी परिभाषाओं को देखेंगे बच्चों जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा इनके मात्रक पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक। इन सबको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले और इस पे भर भर के आपके न्यूमेरिकल में बच्चों 3 या फिर 4 नंबर में एक तो जरूर पूछा जाता है हर एक सेट में। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको बहुत ज्यादा उलझना नहीं है क्योंकि हम हमेशा से बोलते हैं भाई, हम हमेशा कोई भी चीज हो बच्चों इतना सिंपल आपको देने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कितना भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक, देखिए परिभाषा से ज्यादा हमने बताया ना, इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन वहां पर थोड़ा क्या है कि वहां तारों की बात होती है यानी तार, चालक, लेकिन यहां पर जो बात होती है वो सेल की प्लेटों के बीच, इन सब के बारे में। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कहते किसे। प्रतिरोध का मतलब ही होता है बच्चों बाधा, रुकावट, है ना। तो प्रतिरोध क्या है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वही परिभाषा हमने लिख दिया है। ठीक है ना। तो प्रतिरोध किसे कहेंगे, वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहते हैं। और इसे आर से दर्शाते हैं, मतलब ऐसा फैक्टर जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर दे या बाधा उत्पन्न कर देता है, उस कारक को प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है ना। और इसको आर से दर्शाते हैं तो जो फार्मूला आपका होता है बच्चों, आर बराबर रो इंटू एल अपान ए। ठीक है, ये प्रतिरोध बराबर फार्मूला हो जाता है, आर बराबर रो इंटू एल अपान ए, ये होता है प्रतिरोध। ठीक है। कभी कभार पूछ लेता है कि भाई प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अगर यहां से देखेंगे बच्चों तो प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज तो भाई जो प्रतिरोध है वो क्या है, एल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ प्लेटों को मान लेते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी हम समझ लेते हैं। और जो दूसरा प्रतिरोध है वो क्या है, तो वो भाई क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब यह प्लेटों के बीच की दूरी बड़ी होगी तो भाई प्रतिरोध भी बड़ा होगा, दूरी कम होगी प्रतिरोध भी छोटा होगा। दूसरा कि ये क्या है, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होगा प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो यानी प्लेटों के बीच की, मतलब प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कम होगा, ये होता है इसका मतलब। तो ये समझ गए कि भाई किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लिख सकते हैं प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज ये क्या है कि भाई ये क्षेत्रफल पर, मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। भाई अगर मात्रक लिखना चाहे तो आप मात्रक भी लिख सकते हैं, आप मात्रक भी इसका लिख सकते हैं बच्चों। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई बताने की जरूरत ना है, क्या है रसगुल्लों, ओम। जिसको अगर हम सिंबल के रूप में लिखें तो इसको ऐसे बनाते हैं, तो प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है ओम। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड। ठीक है ना। दूसरी परिभाषा क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध, और ये तो मजेदार है भैया, ये तो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि ये परिभाषा भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। इसको अपन रो से दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसके पहले जो था ये रो ही है, तो भी इसके बारे में हम डिटेल से समझा रहे हैं, इसको रो ही कहते हैं, रो ये। ठीक है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के रूप में है। चलिए तो समझ में आ गया। जैसे अब इसको समझ लेते हैं परिभाषा को थोड़ा। हमने क्या बताया बच्चों, ये कहा कि किसी पदार्थ के, जैसे कोई भाई पदार्थ है, किसी पदार्थ के, मान लेते हैं ये कोई क्या है, चालक है, कोई पदार्थ है, तो किसी पदार्थ के कह रहा है एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, तो मान लेते हैं कि भाई ये इसका जो क्षेत्रफल है यानी इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एकांक, एकांक का मतलब 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या है इसका
क्षेत्रफल तथा कह रहा है कि एकांक लंबाई, और इसकी जो लेंथ है बच्चों, जो लंबाई है भाई, लंबाई को भी अपन मान लेते हैं कि वो क्या है, 1 मीटर है। तो परिभाषा क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होगा, यानी इसका जो रेजिस्टेंस होगा, वही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, और इसको रो से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं बच्चों, तो इसको रो से दर्शाया जाता है। तो हम लिखेंगे रो बराबर, इसके पहले भी भाई प्रतिरोध का फार्मूला क्या लिखा था, तो प्रतिरोध का R बराबर लिखा था रो इंटू L अपान A। तो यहां से हमको भाई अगर रो बराबर चाहिए तो हम लिखेंगे रो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, RA अपान L, रो बराबर RA अपान L, और यही आपका फार्मूला हो जाता है। यही क्या हो जाता है, फार्मूला। और परिभाषा कहां से बना, तो इसमें यही कहा भाई, अगर इसमें ध्यान से समझिएगा बच्चों, इधर गौर से देखिएगा, अगर हम A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर लिए, इसी में L बराबर 1 मीटर कर लिए, तो ये भाई फार्मूला कुछ ऐसे ही तो बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा रो बराबर केवल और केवल यहां पर R बचेगा, यही तो बचेगा ना कि रो बराबर R। तो यही चीज कह रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, ठीक है, और कह रहा है कि एकांक लंबाई के, ये एकांक लंबाई है इसका, के तार के प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको रो से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक समझ लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों वो है इसका मात्रक। तो भाई इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, मात्रक कैसे निकालेंगे भाई, प्रतिरोध है, प्रतिरोध R का मान क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम के अलावा ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, L है, तो भाई L जो है यानी वो प्लेटों के बीच की दूरी कह लें या लंबाई कह लें, तो ये क्या हो जाता है, इसका तो मीटर ही होगा। ठीक है, तो ये कट के क्या आ जाएगा भाई, अगर ये इससे कट गया तो जो मात्रक आया, मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। या फिर बच्चों जैसे न्यूमेरिकल में जैसे रहता है, या फिर वहां पर देखिएगा ये ओम मीटर लिख सकते हैं, या विकल्प में जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है, या फिर हम इसको ओम सेमी भी लिख सकते हैं। याद रखना, जैसे न्यूमेरिकल में रहेगा आपका सेमी में रहेगा तो हम ओम सेमी में लिखेंगे, या फिर मीटर में रहेगा तो ओम मीटर में लिखेंगे। क्लियर, बस इतना मेन फार्मूला है, फार्मूला अपने को याद रखना है बच्चों, और कुछ भी ना, सबसे ज्यादा जरूरी फार्मूला, और दूसरी चीज इसका मात्रक। क्लियर हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा क्या चीज है, कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व क्या है, या विशिष्ट चालकता क्या है। भाई प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, अब है विशिष्ट चालकत्व। ठीक है ना, या विशिष्ट चालकता जिसको कह रहे, तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के यानी कप्पा से दर्शाते हैं। देखिए सारी परिभाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व तो कहते हैं इसको कप्पा, के फॉर कप्पा। तो भाई कप्पा बराबर क्या कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध को भी हमने बताया किससे दर्शाते हैं, रो से। तो यही फार्मूला हो जाता है कप्पा बराबर 1 अपान रो, या फिर इसको भाई आगे लिखना चाहेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे बच्चों, कप्पा बराबर 1 अपान रो बराबर परिभाषा क्या देखा, RA अपान L है ना। रो बराबर क्या देखा भाई, यही तो देखा, रो बराबर RA अपान L, तो वो चीज हमने लिख दिया यहाँ पे RA अपान L। इसको अगर हम सही से लिखेंगे यानी ये ऊपर जाएगा तो कप्पा बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों, L अपान क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा, L अपान RA। यही आपका मेन फार्मूला हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, उसका मात्रक समझ लेते हैं। ध्यान समझना, के फॉर ये क्या है, तो भाई इसको कहते हैं कप्पा। याद रखना बच्चों, कप्पा नहीं याद रहा तो कटप्पा से कप्पा याद रख लेना, है ना। तो ये मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक क्या होगा बच्चों, तो देखिए मात्रक भाई ये है लंबाई का है, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, और अपान अगर हम देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक ओम, और ये भाई मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो इसमें ये चीज इससे एक से ये कट जाएगा, बचा क्या बच्चों, क्या बचा, तो भाई यहाँ ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे
तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद ये ऊपर इसको भी ले जाएंगे मीटर इनवर्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। याद रखना भाई इसका जो मात्रक है बच्चों, चलिए हम अच्छे से समझा देते हैं, कंफ्यूज ना होना रसगुल्लों। याद रखना पहला तो ये चीज हो गया, हमने क्या बताया कि आप ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, पहला ये। दूसरा आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई प्रति ओम, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर ऐसे लिख सकते हैं, या सेमी में है तो सेमी में लिख सकते हैं आप, ठीक है। वहां जैसे न्यूमेरिकल रहेगा उस तरह से लिखेंगे। या फिर इसको देखिएगा, ओम इनवर्स को मोहो भी लिखा जाता है, हिंदी में क्या लिखते हैं ऐसे मोहो, ठीक, अंग्रेजी में MHO मोहो, या फिर मोहो प्रति मीटर लिख सकते हैं, या मोहो मीटर इनवर्स 1, या इसी को साइमन लिख सकते हैं बच्चों, साइमन प्रति मीटर, ठीक है, साइमन प्रति मीटर या साइमन प्रति सेमी, मतलब चाहे जिसमें लिखे, ठीक है। वहां जैसे न्यूमेरिकल होगा आप उस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है रसगुल्लों। आप क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स 1 सेमी मतलब मीटर इनवर्स 1 लिख सकते हैं, या प्रति ओम प्रति मीटर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसी को मोहो प्रति मीटर लिख सकते हैं, या फिर इसी को साइमन प्रति मीटर लिख सकते हैं। मतलब कई तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। एस फॉर यहाँ पे जो AS है इसको क्या पढ़ते हैं, साइमन। तो इसको कई तरीके से लिखा जाता है। मीटर मीटर ना रहेगा तो सेमी सेमी में रहेगा, इतना याद रखना कि ओम इनवर्स सेमी इनवर्स 1 प्रति ओम प्रति सेमी, या फिर मोहो प्रति सेमी, या फिर साइमन प्रति सेमी, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या लिखना है। तो भाई मात्रक इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रहा विशिष्ट चालकत्व कप्पा। क्लियर। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं कि चालकता क्या है। देखिए विशिष्ट चालकत्व तो अलग चीज है, चालकता अलग है, ठीक है। सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं लेकिन क्या है, मजेदार हैं। तो चालकता क्या है बच्चों की प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकता। इसको C से दर्शाते हैं, ठीक। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यानी क्या कहा कि भाई प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी R है तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। समझ में आ गया। अब भाई डायरेक्टली अपन आ जाते हैं किस पे, मात्रक पे। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, तो भाई 1/R है। 1/R है तो हम इसको 1/ ऐसे लिख सकते हैं भाई, आप प्रतिरोध का मात्रक ओम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स 1, या फिर हमने बताया ना इसी को क्या लिख सकते हैं, मोहो, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसी को हम लिख सकते हैं मोहो, या फिर इसी को लिख सकते हैं साइमन। क्या चीज, एक मिनट हिंदी में लिख देते हैं, साइमन, ठीक। याद रखना इसको मतलब कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिखें, या फिर मोहो लिख दें, या फिर साइमन, ठीक है। तो इसके मात्रक को कई तरीके, यानी ओम इनवर्स को ही मोहो पढ़ा जाता है, ओम इनवर्स को ही साइमन भी पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए इतना ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों जितना विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व तो इसके पहले के इंपॉर्टेंट थे, ठीक। चलिए हो गया। अब चलते हैं अगला, सेल स्थिरांक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा पूछा जाता है इन सब में, इसको भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है सेल स्थिरांक की परिभाषा। तो सेल स्थिरांक होता क्या है, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी, या फिर कह लें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। जैसे भाई ये कोई सेल है, अब सेल में हमें पता है बच्चों कि इसमें होते क्या है, इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड होते हैं, है ना। तो ये चीज है कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट का मतलब वही इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब धातु की कोई छड़, इतना याद रखना, जिसको कैथोड और एनोड कहा जाता है। तो प्लेटों के बीच की दूरी यानी इसके बीच की जो दूरी है, ठीक, प्लेटों के बीच की, या फिर हम कह लें कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इस प्लेट के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसी के अनुपात को क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक कहा जाता है। इसको x से दर्शाते हैं, ठीक है ना, x से दर्शाते हैं। यानी x बराबर अगर हम लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच की दूरी तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं सेल स्थिरांक। समझ में आ गया। क्या कहते हैं बच्चों, सेल स्थिरांक कहते हैं।
मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक क्या होगा भैया, तो भाई ये लंबाई का मात्रक मीटर, नीचे है मीटर स्क्वायर, तो ये से एक कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मीटर इनवर्स 1 या सेमी इनवर्स 1, है ना, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रति मीटर, या फिर इसको प्रति सेमी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुछ भी आप लिखें। लेकिन एक चीज इसमें और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये तो सेल स्थिरांक है, लेकिन इसमें पूछा जाता है बच्चों कि विशिष्ट चालकता, चालकत्व इसके पहले जो देखा, तथा सेल स्थिरांक में संबंध, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, तो भाई इसको समझ लेना जरूरी है। यहां पर जगह है, हम लिख दे रहे हैं कि विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व कौमा चालकता तथा सेल स्थिरांक में संबंध, इन सब में क्या संबंध होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, ये काफी लाजवाब है बच्चों, इतना याद रखना। तो देखिए विशिष्ट चालकत्व बराबर, विशिष्ट चालकत्व यानी कप्पा जिसको बोलते हैं भैया, इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों, कप्पा बराबर चालकता यानी सी होता है इंटू एक्स, ठीक, कप्पा बराबर सी इंटू एक्स, यही हो जाता है संबंध, ठीक है, यही क्या हो जाता है संबंध। इस पे भी न्यूमेरिकल लगते हैं, आप इसको डिटेल्स में भी लिख सकते हैं, सी बराबर 1/r बताया, फिर एक्स बराबर l/a, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में लिखेंगे तो यही लिखेंगे भाई कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता बराबर होता है चालकत्व, क्या होता है कि चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ठीक है। तो ये परिभाषा भी आप मतलब परिभाषा करें, ये इतना याद रखना, हिंदी में मतलब यही चीज, ठीक, ये जो आपने लिखा है वही चीज है कि विशिष्ट चालकता। अब इसी से वो फार्मूला बनता है ना कि जो K बराबर निकल कर आता है भाई, C बराबर होता है 1/r, अब उसके बाद X बराबर होता है l/a, तो यही तो मिल जाता है K बराबर l/ra, तो यही से वो फार्मूला आता है जो हमने कप्पा वाला देखा है, ठीक है ना, समझ में आ गया कि भाई क्या संबंध होता है इन तीनों में। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।